हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। इसमें एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन गिवन हुए हैं, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। हमें 4 इसके इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हैं, एक्स और वाई के 4 सोल्यूशन। देखिए कैसे निकलेंगे। सबसे पहले आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं। टेबल नहीं बनाना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक टेबल कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने कंसीडर कर लिया टेबल एक ऐसा। आप भी ऐसा कोशिश करें कि बने। और ये हमने ऐसा टेबल बना लिया 1 2 3 4। यहाँ लिख देते हैं एक्स और यहाँ लिख देते हैं वाई। ये एक्स है और ये वाई है। अब क्या करते हैं, अपने पास इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स + 2x + 2y = लिखा हुआ है 6। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू या 4 अलग अलग डिफरेंट सोल्यूशन निकालना है। हम मान लेते हैं लेट x = अगर हम 0 ले लें इस इक्वेशन फर्स्ट में x = 0 पुट कर दें तो y क्या आएगा। देखिए इसमें पुट कर दीजिए, x की जगह पर 0 पुट कर दीजिए तो 0 + 2 × y = हो जाएगा 6। यही होगा। तो 2y = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 6/2। इसका मतलब y = हो गया क्या, 3। तो ये इसका मतलब एक सोल्यूशन अपने पास आ गया क्या, अगर x 0 ले रहे हैं तो y आ रहा है क्या, 3। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, x अगर हम यहाँ 0 लिख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसी तरीके से अगर हमने x = 1 पुट कर दिया, देखिए 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट कर दीजिए y की वैल्यू। x = 1 पुट कर दिया तो x पर 1 + 2 × y = लिखा हुआ है 6। तो लिख सकते हैं 2y = इधर प्लस में है, इधर जाएगा 1 तो माइनस में जाएगा 6 - 1। 2y = हो जाएगा 5। 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, y = हो जाएगा 5/2। ये हो गया y = 5/2। इसका मतलब ये है x लिया हमने 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। इस तरीके से क्वेश्चन को 4 अलग अलग डिफरेंट आंसर आएंगे 5/2। आइए देखते हैं, और इसको कलर चेंज कर लेते हैं। और अपने पास सपोज कीजिए हमने लिखा x = 2 ले लेते हैं। x = अगर हमने ले लिया 2 तो यहाँ पुट कर दीजिए, लिखा हुआ है x + 2y = 6। x के ऊपर हमने 2 पुट कर दिया, 2 + 2y = आ गया 6। तो 2y = हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 6 - 2 यानी 6 - 2। तो 2y = आ गया क्या, 4। तो y = क्या लिख सकते हैं, y = लिख सकते हैं 4/2। तो y = आ गया क्या, 2। इसका मतलब ये है x लिए 2 तो y भी आ गया 2। x लिया हमने 2 तो y क्या आ गया, 2। इसी तरीके से एक और वैल्यू ले लीजिए, x = 3 लेकर के चेक कर लीजिए। इधर हमें इरेज करना पड़ेगा। x = 3 पुट करके देखते हैं, x = 3। तो यहाँ हमने लिख दिया x = अगर हमने ले लिया 3 तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 + 2y = हो जाएगा 6। तो 2y = हो जाएगा 6 - 3। 2y = हो जाएगा 3, y = हो जाएगा 3/2। तो इसका मतलब ये है, अगर हमने x = ले लिया 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इस तरीके से हमने 4 आंसर निकाल लिए, 4 डिफरेंट आंसर निकाल लिया। आपको लिखना हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। आंसर लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। सबसे पहले आपको पता है हमें x लिखना होता है तो लिख सकते हैं आंसर ऐसा। बहुत सारे निकल सकते हैं। पहले 0 लिखते हैं, 0 हमने लिया, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आई 3। x की वैल्यू अगर हमने यहाँ देखिए 1 लिया तो y की वैल्यू आई 5/2। इसी तरीके से x की वैल्यू हमने 2 लिया तो y की वैल्यू आई 2। x की वैल्यू 3 लिया तो y की वैल्यू आई 3/2। ये हो गया 4 आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है। देखिए, फाइंड 2 सोल्यूशन ऑफ ईच द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 सोल्यूशन निकालने हैं। आइए देखते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 4x + 3y = 12। तो इसमें भी सेम x = हम पहले पुट कर देते हैं, x = 0। देखिए x = 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, लिखा हुआ है 4x + 3y = लिखा हुआ है 12। x की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, 4 × 0 + 3y = हो जाएगा 12। मैं आपसे पूछूं 4 × 0 यानी 0 + 3y = आ गया 12। इसी को लिखा जा सकता है 3y = क्या, 12। तो y = क्या हो जाएगा, 12/3।
ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल होगा कितने टाइम 4, y की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब ये है x अगर 0 ले रहे हैं, x अगर 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 4। तो लिख सकते हैं ऐसा, अगर x हमने लिया 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। x लिया हमने 0 तो y की वैल्यू आ गई 4। एक आंसर तो ये हो गया। आइए दूसरा, अपने को दूसरा आंसर निकालना है ना। तो आप लिख सकते हैं इफ़ x इक्वल टू, हम ले लेते हैं इस बार क्या ले लेते हैं, इस बार y ले लेते हैं 0। आप चाहें ना तो y भी ले सकते हैं 0। ध्यान रहे, आप x ले रहे हैं, पहले y भी ले सकते हैं। देखिए y ले करके देख लेते हैं। इफ़ हम पहले y ले लेते हैं इस बार, इफ़ y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू लिखा हुआ है 12। इसमें y 0 पुट कर दीजिए तो 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4। इट मीन डैट क्या आया 3। यानी इसका मतलब ये है, अगर हमने y 0 लिया तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए y इधर लिखते हैं, y अगर 0 लिया तो x की वैल्यू आई 3। तो दो आंसर हमने निकाल लिए। देखिए अगर x हम 0 लेते हैं तो y आता है 4, अगर x 3 ले लोगे ना तो y 0 आएगा। आप करके देख लेना, दोनों ही तरीके हैं। या फिर आप और सोल्यूशन निकालना है तो x इक्वल टू ले लीजिए 1, x इक्वल टू ले लीजिए 2, x इक्वल टू ले लीजिए 3। इस तरीके से y भी ले सकते हैं 1 2 3 4, तो x की वैल्यू निकलते आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड नंबर, इसको इरेज करना होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये तो देखिए कितना आसान है, दो इसके डिफरेंट निकालने हैं, निकाल देते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन 2x प्लस 5y, हमने मान लिया x इक्वल टू ले लेते हैं 0। तब देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू हो गया 0। इसकी वैल्यू हो गई 0, तो 5y इक्वल टू हो गया 0। तो y इक्वल टू हो जाएगा 0/5, यानी 0 ही होगा। y इक्वल टू आ गया 0। तो इसका मतलब ये है, अगर x 0 ले रहे हैं तो y वैल्यू क्या आ रही है 0। तो एक सोल्यूशन हो गया, x अगर हमने 0 लिया तो y इक्वल टू आया क्या 0। आप चाहें तो इस बार y 0 ले लेंगे तो भी x 0 ही आएगा। अब ले लेते हैं x इक्वल टू, हमने पुट कर दिया 1। तब देखिए क्या आ रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 2 प्लस 5y इक्वल टू आ गया अपने पास 0। और देखिए 2 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो 5y इक्वल टू -2, 0 -2 यानी -2, y इक्वल टू आ गया -2/5। तो इसका मतलब ये है, अगर हमने x ले लिया 1 तो y आ गया क्या -2/5। तो हमने दो आंसर लिख लिया। देखिए दो आंसर, एक ये पहला आंसर लिख लिया 0 और 0, और दूसरा हमने क्या किया x लिया 1 तो y आया क्या -2/5। ये दो आंसर लिखना था, दो डिफरेंट लिखना था, तो दो सोल्यूशन हमने निकाल लिया। आप चाहो तो x इक्वल टू 2 पुट करके एक और निकाल सकते हो, x इक्वल टू 3 पुट करके एक और आंसर निकाल सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आप सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना बने तो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।